नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बड़ी खबर राजनीति के गलियारे से निकलकर सामने आ रही है और खबर जुड़ी है बिहार में राजद के विधायक सुधाकर सिंह से, जिन्होंने नीतीश कुमार के नाम पर एक चिट्ठी लिखी है और इसमें उन्होंने कई सारी बातों का खुलासा किया है और कहीं ना कहीं बड़े हमले भी किए हैं। इसके साथ ही उस चिट्ठी को हम पूरा पढ़कर आपको सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि इस बार चिट्ठी में सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को यह भी कह दिया है कि आप तो प्रकांड विद्वान हैं, आपके सामने हमारी क्या बिसात है। देखिए, आप उस लेटर को देखिए जो सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार के नाम पर लिखा है और सबसे पहले जो लिखा है, अक्षरशः यदि हम आपको पढ़कर सुनाएं तो लिखते हैं कि प्रिय श्री नीतीश कुमार जी, मेरे द्वारा किसानों के मुद्दे पर उठाए जा रहे सवालों पर आपके द्वारा दिए गए वक्तव्यों की जानकारी मिली। राज्य सरकार के मुखिया का दायित्व होता है कि कम से कम बुनियादी स्तर की ईमानदारी और राज्य के लोगों के प्रति कर्तव्य निष्ठा रखना। पहले तो शक होता था कि आप में इसकी कमी है, मगर अब आपके द्वारा कही गई मनगढ़ंत बातों को सुनकर यही लगता है कि आपके राजनीतिक जीवन में कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी का कोई भी अस्तित्व नहीं है। कोई नीतिगत मुद्दे पर तार्किक सवाल कर दे तो आपका एक ही घिसा पिटा जवाब होता है, सवाल पूछने वाले को कुछ भी पता नहीं है। खैर, आप जैसे प्रकांड विद्वान के सामने हमारी क्या बिसात है। सुधाकर सिंह लिखते हैं, चूंकि हर सवाल और हर मुद्दे पर आप यही राग अपनाए रहते हैं कि बहुत काम हुआ है, इसलिए आप ही के सरकार के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के साथ बिहार की खेती किसानी से जुड़ी कुछ बातों का जिक्र कर रहा हूं। सुधाकर सिंह देखिए, सबसे पहले जिक्र करते हैं बिहार के किसानों के आमदनी की हकीकत बताते हुए, और हकीकत जो उन्होंने बताई है, लिखा है दूसरे और तीसरे कृषि रोड मैप में बिहार के किसानों की आमदनी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। किसानों की आमदनी बढ़ी क्या, यह सवाल पूछा है उन्होंने। और यह भी कहा है 24 मार्च 2022 को संसदीय समिति द्वारा संसद में पेश किए गए एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा कमाई मेघालय के किसानों की है। यहां के किसान हर महीने औसतन 29,348 रुपए कमाते हैं। वहीं पंजाब के किसान हर महीने 26,701 रुपए कमाते हैं। लेकिन बिहार के किसान परिवारों की औसत मासिक आय देश के 27 राज्यों की तुलना में निचले स्तर पर है और बिहार का प्रत्येक किसान परिवार हर महीने औसत 7,542 रुपए ही कमाता है। यानी पंजाब के किसानों की औसत आय से बिहार के किसानों की आय जो है 1/4 है। तो देखा आपने, सुधाकर सिंह ने कई सारी बातें कही हैं, लेकिन सबसे पहली जो बात कही है वो किसानों की आय को गिनाया है और तुलना की है कि देखिए पंजाब और मेघालय के किसानों से बिहार के किसान कितने पीछे हैं और नीतीश कुमार को आईना दिखाया है। इसके बाद सुधाकर सिंह बताते हैं, पैक्स के द्वारा धान खरीद की सच्चाई भी उन्होंने बताई है। लिखते हैं, बिहार सरकार धान पैक्स के माध्यम से खरीद करती है। धान की कटाई अक्टूबर के महीने में होती है, पर पैक्स धान खरीद दिसंबर में करता है। किसानों का धान पैक्स द्वारा समर्थन मूल्य से कम खरीदा जाता है। इसके बावजूद भी बिहार सरकार द्वारा धान खरीद का काम लक्ष्य निर्धारित कर देने और अनुपात को घटा देने के बाद पैक्स एक तय सीमा तक ही किसानों में धान खरीद करता है। पैक्स द्वारा सीमित धान खरीदी और किसानों के खरीदे गए धान के भुगतान में देरी की वजह से किसान अपने धान बिचौलियों के समर्थन मूल्य से 700 से 800 रुपए प्रति क्विंटल कम बेचने को मजबूर होते हैं। पंजाब में धान की बिक्री औसत 2300 रुपए प्रति क्विंटल है, वहीं बिहार में धान की बिक्री मूल्य औसत 1600 रुपए प्रति क्विंटल है। तो ये आईना दिखाया है सुधाकर सिंह ने। इसके बाद बिहार में कृषि क्षेत्र का विकास को लेकर भी उन्होंने कहा है, बिहार राज्य की जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग 18 से 19% है, लेकिन कृषि का अपना ग्रोथ रेट लगातार कम हुआ है। इस बात की ओर भी इशारा सुधाकर सिंह ने किया है। इसके बाद कहते हैं, कृषि रोड मैप का सिर्फ ढिंढोरा पीटा गया है। 2012 में जब दूसरा कृषि रोड मैप लागू किया गया था, बिहार में कुल खाद्यान्न उत्पादन 177.8 लाख टन था, जबकि 2022 में 176.02 लाख टन है, जो कि 10 सालों के बाद 1 लाख टन कम है। कृषि रोड मैप में करीब 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करके यही फायदा हुआ ना कि बिहार में अनाज की पैदावार 1 लाख टन घट गई। सुधाकर सिंह यही नहीं रुके, ये भी कहा, भूमि अधिग्रहण में मुआवजे की बात को लेकर भी सुधाकर सिंह ने इस चिट्ठी में जिक्र किया है। लिखते हैं कि बिहार में कई परियोजनाओं के लिए किसानों की जमीन सरकार द्वारा खरीदे जा रही है, पर सरकार किसानों को उचित मुआवजा नहीं दे पा रही है। बक्सर का जो नमूना है वो आपने देखा, किस प्रकार बिहार में क्या कुछ हुआ। बक्सर में किसान किस प्रकार आंदोलनरत हुए, सड़कों पर निकल आए और कैसी कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आई, उसको भी इशारा करते हुए सुधाकर सिंह ने लिखा है और कहा है कि सरकार जो जमीनें ले रही है किसानों से, उसके अधिग्रहण की राशि जो है वो पूरी तरीके से नहीं दी जा रही, मतलब सही राशि नहीं दी जा रही है, कम राशि दी जा रही है। इसके बाद लिखते हैं कि बक्सर के किसानों द्वारा मुआवजा मांगने पर रात के अंधेरे में परिवार पर पुलिस के माध्यम से लाठी चलती है। बक्सर के किसानों की जमीन सरकार द्वारा 2022 में 2013-14 के रेट पर लिया जा रहा है। तो बताइए ऐसे में क्यों ना हो ऐसा। इसके बाद सुधाकर सिंह लिखते हैं कि हमें पता है कि आपका जानकारी आंकड़ों और जमीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। हाल के दिनों में आपने
गफलत में रहने का नया शौक पाला है। निजी स्वास्थ्य पर शायद इसका कुछ ज्यादा असर ना पड़े, लेकिन लोकहित के लिए गफलत में रहना ठीक नहीं, इसलिए वो शौक जल्द से ही छोड़ दीजिए। और हां, आपकी एक बात से सहमत हूं कि जनता मालिक है। आगामी चुनाव में अपने पसंद से कोई भी क्षेत्र चुन लीजिएगा, जनता इसका उदाहरण के साथ पुष्टि भी कर देगी कि बिहार के लोगों का आपसे भरोसा उठ चुका है। तो बड़ी बात। इसके बाद आखिरी में लिखते हैं, आगामी बजट सत्र में एक बार फिर से बिहार में कृषि मंडी कानून के लिए निजी विधेयक पेश करूंगा। इस बार अगले दरवाजे से आकर बहस के लिए तैयार रहिएगा। तो खुली चुनौती और खुला निमंत्रण नीतीश कुमार को सुधाकर सिंह ने अब दे दिया है और बड़ी बात कही है उन्होंने अपनी इस चिट्ठी में। क्या होता है अब, सुधाकर सिंह पर क्या कार्रवाई होती है, जवाब क्या दिया जाता है, तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, लालू प्रसाद यादव क्या कहते हैं और आखिरकार नीतीश कुमार का क्या जवाब होता है। बने रहना इस चीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।